call me a god. You call me a god. Hey everyone, welcome back to the channel. आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और कुछ आल्ट कॉइन्स जो मैं करंटली देख रहा हूँ विच आर एट वेरी गुड प्राइस. सो अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है. बिटकॉइन 16,000 के आसपास से पंप हुआ और उसके बाद आई थिंक 21 जनवरी को बिटकॉइन 23,000 पहुंचा और आई थिंक फ्रॉम देयर ये वहीं पे है. बिटकॉइन एक साइडवेज एक्शन पे है, कोई ज़्यादा पंप डंप हमें दिख नहीं रहा है. एक कंप्लीट एक्यूमुलेशन जोन बोल ले उस तरह के जोन में ये फंसा हुआ है. बिटकॉइन कम्प्लीटली साइडवेज है, कुछ ज़्यादा प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है. तो करंटली बिटकॉइन अगर आप लेवरेज ट्रेडर हो तो आप इन दो लेवल्स को देख सकते हो विच इज़ एट 22,500 और अपर लेवल पे 24,000. बिटकॉइन इसी के आसपास घूम रहा है. तो जब भी हमें बिटकॉइन में तब एक मूव देखने को मिलेगी जब ये 22,500 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज करता है या फिर 24,000 के ऊपर जब निकलना शुरू करता है एक डेली कैंडल क्लोजर के साथ. तब तक आई डोंट थिंक हमें कोई भी प्राइस एक्शन और बहुत बड़ा मूव बिटकॉइन में देखने को मिलेगा. करंटली बिटकॉइन इज़ वेरी बोरिंग, एक साइडवेज एक्शन दिख रहा है. अगर आप एथीरियम की बात करें तो एथीरियम इज़ ऑल्सो इन द सेम स्टेट, बट एथीरियम में हमें एथीरियम को अगर आप देखो तो एथीरियम ऊपर जा रहा है और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है. बट बिटकॉइन वैसा नहीं है. बिटकॉइन कंप्लीट साइडवेज एक्शन पे है, बट एथीरियम इज़ करंटली धीरे धीरे करके ऊपर मूव कर रहा है. तो ये एक दैट्स अ गुड साइन, एक अच्छा साइन है एल्ट कॉइन्स के लिए. सो अगर आप मेजर एल्ट कॉइन्स को भी देखो तो एल्ट कॉइन्स में भी बहुत ज़्यादा पंप नहीं आया है जो लार्ज कैप्स में. बिटकॉइन डोमिनेंस इज़ करंटली गोइंग डाउन. बिटकॉइन डोमिनेंस एक नीचे की तरफ एक रेजिस्टेंस लिया उसने 44% के आसपास और वहाँ से ये नीचे आ रहा है. तो ये बहुत अच्छा साइन है एल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि जब डोमिनेंस गिरता है तो एल्ट कॉइन्स में जितनी बिटकॉइन में वॉल्यूम होती है वो सारे एल्ट कॉइन्स में आ जाते हैं और हमें एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिलता है. बट मैं वेट कर रहा हूँ एथीरियम को पंप होने का, बिकॉज अगर आप एथीरियम की ओवरऑल बियर मार्केट पे प्राइस एक्शन देखो तो एथीरियम में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है. एथीरियम में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं बिटकॉइन और एथीरियम में फॉल. सो बिटकॉइन पे अगर आप देखो तो बिटकॉइन में अच्छी खासी फॉल हुई थी, बट एथीरियम में उतनी बड़े डंप्स हमें देखने को नहीं मिले. आई वाज एक्सपेक्टिंग एथीरियम टू कम अराउंड $700 to $600, लेकिन एथीरियम $1,000 के आसपास आया और वहाँ पे कंटिन्यूसली एक सपोर्ट बनाकर वहीं पे रुका रहा. तो एथीरियम में उतनी ज़्यादा डंप देखने को मिली नहीं है. तो हो सकता है इस साइकिल हमें, क्योंकि एथीरियम 2.0 कम्प्लीटली लॉन्च हो जाएगा इस बुल मार्केट के एंड तक विच इज़ अराउंड 2026 के आसपास एथीरियम 2.0 कम्प्लीटली लॉन्च हो जाएगा. सो आई थिंक हमें एथीरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता भी दिख जाए इन केस ऑफ गेंस, परसेंटेज ऑफ गेंस. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एथीरियम टू शो सम गुड प्राइस एक्शन. यहाँ पे अगर आप देखो तो भले ऊपर तो जा रहा है बट बहुत एक स्लो मूवमेंट है. एक पैराबोलिक मूव जिस तरह हमें यहाँ देखने को मिली थी वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. अगर लाइट कॉइन की बात करें तो लाइट कॉइन लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी. तो लाइट कॉइन हम आई थिंक लास्ट टाइम इट वाज अराउंड 85, 86 या $90 के आसपास था और ये करंटली हाफिंग है लाइट कॉइन की विच इज़ अराउंड आई थिंक अगस्त के आसपास लाइट कॉइन की हाल्विंग है. इसीलिए लाइट कॉइन कंटिन्यूसली पंप हो रहा है. तो अगर आप प्रीवियस लाइट कॉइन हाल्विंग की बात करें तो वो था अराउंड 2019 अगस्त. वहाँ पे लाइट कॉइन ने अराउंड 527% का गेंस दी थी. बट करंटली आई डोंट थिंक वो होने वाला, बिकॉज अगर आप 527% गेंस लो तो दैट कम्स अराउंड $250. सो $250 मुझे नहीं लगता लाइट कॉइन $250 के आसपास जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो टारगेट है इसके लिए लाइट कॉइन के लिए वो अराउंड $134 है और $134 के बाद अब धीरे धीरे अपने पोजीशंस अपने धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो अगर आप इसमें आपने इन्वेस्ट किया है तो.
और आइए बात करते हैं एक एल्टकॉइन, आई थिंक मैटिक। एक एल्टकॉइन जो मैं देख रहा हूँ वो है मैटिक, विच इज़ एट वेरी गुड शेप। अगर आप मैटिक की बात करें तो मैटिक बहुत स्ट्रांगली, ये भी बहुत स्ट्रांगली बियर मार्केट में था। बियर मार्केट में इसने अपने प्राइस को होल्ड किया है अराउंड 7 सेंट्स के आसपास। मैटिक वैसे ही था, $0.7 के आसपास मैटिक बैठा हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा डंप हमें देखने को नहीं मिला था। तो करंटली अगर आप देखो तो मैटिक एक बहुत अच्छे पैटर्न में है। मैटिक एक साइडवेज एक्शन हुआ, एक ऊपर की तरफ मूव हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, एक कंटिन्यूसली एक जोन में चल रहा है। बहुत अच्छा एक पैराबोलिक मूव जो कि हमें बाकी छोटे एल्टकॉइंस पे, लोअर मार्केट कैप एल्टकॉइंस पे दिखा था, वो मैटिक में नहीं दिखा है। तो हो सकता है मैटिक में एक अच्छा मूव आए। और सिमिलरली ऑन द सेम वे लार्ज कैप्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं आया, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स जो कि हमें बाकी छोटे एल्टकॉइंस पे दिखे हैं वो हमें बड़े लार्ज कैप्स जो हैं उसमें नहीं देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप देखो तो चेन लिंक एक कम्प्लीटली साइडवेज एक्शन में है। ये जो एरिया है इसमें चेन लिंक घूम रहा है और चेन लिंक में कोई किसी भी तरह का ब्रेकआउट अभी तक हमने नहीं देखा। इवन दो चेन लिंक $5 पे था अपने बॉटम पे, जो हम माने अगर दिसंबर में था, और उसके बाद इसने $7 तक मूव दिया है। तो नॉट इवन 50%। अगर आप बाकी एल्टकॉइंस को देखो तो उन्होंने बहुत अच्छा मूव ले चुका है। सिमिलरली फॉर पोल्काडॉट भी अभी वेट कर रहा है एक अच्छे मूव के लिए। एथेरियम क्लासिक बहुत ज़्यादा मूव नहीं है इसमें, एंड आई एम नॉट इवन लुकिंग एट इट मच, बिकॉज एथेरियम क्लासिक इसीलिए पंप हो रहा था बिकॉज बिटकॉइन एथेरियम जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर गया था तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने भी माइनर्स है वो अपनी माइनिंग पावर एथेरियम क्लासिक में शिफ्ट कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे माइनर्स दूसरे कॉइन की तरफ चले गए। एंड देन लुकिंग एट अदर कॉइन्स आई हैव एल्गोरैंड। सो आई थिंक एल्गोरैंड इज करंटली इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ऊपर जाने के बाद एल्गोरैंड एक 35 सेंट्स टू 40 सेंट्स के आसपास ये पंप ले जाए, बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली इस वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम बेस्ड पंप आता है तो ये बहुत ही एग्रेसिव पंप होता है। हो सकता है हमें एक 30 to 40% का यहाँ पे पंप देखने को मिले। नेक्स्ट अप आई थिंक माना ऑलरेडी बहुत पंप हो चुका है, बहुत अच्छी गेन्स इसमें आए हैं, मोर देन 100% पंप हुआ है माना। सो आई डोंट थिंक माना में अभी माना को बाई करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैटिक वी ऑलरेडी स्पोक, मैटिक एक अच्छे प्राइस एक्शन में, हो सकता है हमें $1.5 के आसपास एक टारगेट देखने को मिल जाए। और एप्टॉस, आई थिंक एप्टॉस अभी कूल डाउन हो रहा है। एप्टॉस में बहुत अच्छी एक बहुत ही ज़बरदस्त पंप हमें देखने को मिला है। $3.15 के आसपास से ये ऑलमोस्ट $20 तक चला गया था। तो अभी थोड़ा कूल डाउन पीरियड है एप्टॉस के लिए। सो अभी एप्टॉस में अगर आप एंटर कर रहे हो तो मेक श्योर आप DCA करो सारा, इसमें एक बार मत डालो, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो टॉप है विच वॉज अराउंड $10 to $12, या फिर ये दो टारगेट पॉइंट्स है, ये दो सपोर्ट है जो हमें देखने को मिलेंगे। वन इज़ एट $12 to $13। इस एरिया में हमें एक डिप देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट है $10। सो मुझे लगता है इस एरिया पे आके कुछ एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है समथिंग लाइक दिस, यहाँ से नीचे आए और इस $12 या $13 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ अपना नेक्स्ट लेग अप करें। और सिमिलरली फॉर सोलाना सिमिलर प्राइस एक्शन पे है। आई एम एक्सपेक्टिंग सोलाना टू कम डाउन अराउंड $17 to $18। उसके बाद ही हमें नेक्स्ट प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो बात करें BNB की। सो BNB इज़ कम्प्लीटली बोरिंग एज द अदर लार्ज कैप एल्टकॉइंस। बहुत ज़्यादा पंप हमें इसमें देखने को नहीं मिला है, बट BNB का मेन प्रॉब्लम ये है कि BNB अब इतना ग्रो हो चुका है कि उसमें पंप आने के लिए
बहुत ज़्यादा आपको पंप नहीं मिलेगा बिकॉज उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो जितने भी लार्ज कैप कॉइन्स आप देख रहे हो जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, उसमें आपको उन कॉइन्स की तरह देखने नहीं मिलेगा जैसे AI कॉइन्स में बहुत अच्छी गेन्स हमें मिली है, बट AI कॉइन्स की तरह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लार्ज कैप कॉइन्स को पंप करना, सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। लास्ट बुल साइकिल हमें इसलिए मिली थी, इसलिए इन कॉइन्स में अच्छी खासी पंप देखने को मिली थी बिकॉज तब ये बहुत छोटे कॉइन्स थे, तब BNB हुआ, चेन लिंक हुआ, ये अपने डेवलपमेंट फेज में थे और नए नए फीचर्स लॉन्च कर रहे थे। इवन दो BNB हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन, बट अभी आई डोंट थिंक उतने बड़े मूव्स अभी फिलहाल आने वाले हैं BNB में। आई थिंक थोड़ा कूल डाउन पीरियड होगा, उसके बाद अराउंड ऑल टाइम हाई जब ये ब्रेक करेगा, आई थिंक एक साल तक, आई डोंट थिंक इस ईयर के एंड तक आई डोंट थिंक विल ब्रेक द ऑल टाइम हाई ऑफ BNB अगेन, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। और अगर आप बात करें एप कॉइन की, तो एप कॉइन करंटली अगर आप देखो तो इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। हो सकता है कि एप कॉइन थोड़ा सा एक डिप लेकर $5 $5.2 के आसपास आए, वहाँ पे आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। एंड देन लुकिंग एट गाला गेम्स में आई थिंक यहाँ पे भी एक करेक्शन पेंडिंग है। गाला गेम्स अराउंड 40 सेंट्स के आसपास अगर आता है तो आप एक छोटे अमाउंट के गाला गेम्स बाई कर सकते हो अगर आपने प्रीवियसली बाई नहीं किया है तो, बिकॉज गेमिंग टोकन्स में अभी भी बहुत हाइप है। और गाला गेम्स में अगर आप देखो तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे गाला म्यूज़िक है, उसके बाद फिल्म्स है, और उसके बाद बहुत सारे गेम्स हैं जो गाला में फ़िलहाल लॉन्च होने वाले हैं। एंड वन ऑफ द कॉइन विच आई एम ऑल्सो लुकिंग एट इज़ लुक्स पे भी अगर आप देखो तो ये KuCoin पे है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन है, मार्केट ऊपर गया। और अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया और एक बुल फ्लैग बना रहा है, यहाँ से हो सकता है हमें और एक ब्रेकआउट देखने को मिले। तो यहाँ से अगर आप ये देखो तो ये ब्रेकआउट हमें ऑलमोस्ट $0.5 के आसपास चला जाएगा, ये ब्रेकआउट अगर होता है तो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर आप KuCoin पे आप ट्रेड करते हो तो आप इस कॉइन को भी देख सकते हो। GMX, आई थिंक GMX इज़ नॉट लुकिंग गुड। GMX ऊपर गया और यहाँ पे एक M पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप 4 आवर्स पे देखो तो ये एक M पैटर्न है। सो इस M पैटर्न अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो आई थिंक हमें $55 के आसपास और उससे नीचे जो भी प्राइस पे ये मिले, ये बहुत अच्छा पिक होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड कॉइन। अगर आप आर्बिट्रम पे देखो तो जब आर्बिट्रम टोकन लॉन्च होगा तो GMX में बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एंड ऑल्सो लुकिंग एट कॉस्मोस, एटम एक बहुत अच्छे स्टेज पे आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ लेट्स क्रिएट वन डमी पोर्टफोलियो जिसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि अगर हम इन कॉइन्स को बाई करते तो कितना, तो कैसा रहता है। आई थिंक लेट्स से मैटिक आई विल से 1000 कॉइन्स। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसे बाई कर सकते हो, और एल्स इफ़ यू थिंक अगर आप भी पेपर ट्रेड करना चाहो तो आप एक डमी पोर्टफोलियो किसी भी मॉनिटरिंग जो पोर्टफोलियो जो कॉइन ट्रैकर्स जो वेबसाइट्स होते हैं उस पर आप एक डमी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग के लिए, जिससे आपको भी समझ में आएगा किस तरह ये कॉइन्स पंप होते हैं और कितने डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। अगर आप बात करें एटम कॉस्मोस, सो आई थिंक लेट्स पुट $1000 इन कॉस्मोस ऑल्सो। $1000 ओके, अराउंड $1500 देते हैं। तो करंटली अगर आप देखो तो ये 2 कॉइन्स हैं जिसको मैंने ऐड किया है। और वन मोर कॉइन जो मैं परचेस करूँगा वो है लुक्स। Let's say how much? Okay, I'll say 2000, say 5000. Okay, around $1500 मैं लुक्स पे भी ऐड करता हूँ। तो अगर आप देखो तो ये 3 कॉइन्स है। द टोटल करंट बैलेंस जो है हमने 4300 इन्वेस्ट किया है, 4300 चेंज हमने इन्वेस्ट किया है। और ये है हमारा करंट पोजीशन। आप अपने हिसाब से जो भी पोजीशन आप चाहो, जो अमाउंट ऑफ डॉलर्स आप इन्वेस्ट करना चाहो उस हिसाब से आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो और आप मॉनिटर कर सकते हो। तो देखते हैं, आई थिंक वी विल हैव अ गुड
पम्प, बट एल्टकॉइंस मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली आने वाली है एल्टकॉइंस में इन 1 to 2 वीक्स, बट देखते हैं ये कैसा होता है। और एक कॉइन जो मैं देख रहा हूँ वो है गिल्डफाई। गिल्डफाई अगर आप देखो तो ये एक प्ले टू अर्न गेम है, कुछ नया नहीं है, इट इज़ सेम एज द अदर प्ले टू अर्न गेम्स। लेकिन अगर आप देखो तो इस पर एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, विच इज़ द बैकर्स। अगर आप बैकर्स को देखो तो इसमें कॉइनबेस वेंचर्स है, एलिमेंटा रिसर्च है, था जो भी है, बाइनेंस है, पेंटेरा कैपिटल है, तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इसमें सीड फंडिंग की है। इन्होंने आई थिंक $6 million की फंडिंग उठाई थी, और उसके बाद आई थिंक इन्होंने बाइनेंस का जो 1 बिलियन फंड था उसमें भी इन्हें फंडिंग मिली है आई थिंक। उसके बाद इन्होंने टोकन लॉन्च किया है, टोकन लॉन्च में अराउंड $139 million इन्होंने रेस किया था। तो आई थिंक अगर प्राइस एक्शन देखो तो करंटली ये अराउंड $0.11 के आसपास बैठा हुआ है, विच इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम द बॉटम। अगर आप बॉटम देखो तो अराउंड 1 month अगो था जो कि $0.08 पे था। तो और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो अराउंड $4 पे था। तो करंटली इस कॉइन पे ज़्यादा हाइप नहीं है, बहुत सारे लोग इस कॉइन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन कॉइन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इनके बैकर्स इतने अच्छे हैं और गिल्डफाई की बहुत अच्छी हाइप थी 2021 दिसंबर के आसपास जब ये लॉन्च हुआ था। तो अगर आप देखो तो इन कॉइन्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिस्की पोर्टफोलियो में, लेट्स से, क्योंकि मैंने पर्सनली इस पे अराउंड $500 ऐड किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेट्स ऐड अराउंड $500, KUILTF, ओके। सो इसमें मैंने आई थिंक ओके अराउंड 5000 कॉइन्स ऐड करते हैं। तो ये रहेगा हमारा पोर्टफोलियो। गिल्डफाई जो है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा, बट मैंने जस्ट अब ऐड किया है बिकॉज विल मॉनिटर इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं अगर इसमें एक पंप आता है नहीं। तो ये पोर्टफोलियो मैं मेंटेन करूँगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे। गिल्डफाई मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बट जस्ट ताकि मुझे याद रहे गिल्डफाई, क्योंकि ये कॉइन बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है, या जिस कॉइन मैं बाइनेंस पे ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो अक्कू कॉइन या बाइनेंस उस पर लिस्टेड नहीं है, तो मुझे याद नहीं रहेगा ये कॉइन का प्राइस। आई जस्ट वांट टू ट्रैक इट, आई रियली वांट टू सी वेदर दिस कॉइन हैज़ पोटेंशियल और नॉट। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, अगर बैकर्स अच्छे भी हो तो अगर टीम की एक्टिविटी या टीम का जो मार्केटिंग है वो अच्छा नहीं होता है तो ये कॉइन्स फेल हो जाते हैं। सो लेट्स सी। तो ये हमने ऐड किया है। तो द टोटल balance which we have invested now in the paper trading, which is around $4,896। ये देखते हैं तो कि कल ये कैसा कैसा रहेगा कल। आई एम श्योर कि आने वाले 1 to 2 वीक्स में ये कॉइन्स बहुत अच्छे पंप करेंगे, बट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच।